वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में वी शैल स्टडी नंबर 1 व्हाट इज a potential divider biasing method, and number 2 we shall also see what is meant by stability in biasing. So this is potential divider biasing circuit. सप्लाई वोल्टेज इसमें एक ही होती है जिसको हम VCC कहते हैं। तो यही वोल्टेज सप्लाई करती है टू द आउटपुट सर्किट विच इज हियर। दिस इज द आउटपुट सर्किट जिसमें कलेक्टर है। तो बेसिकली दिस इज कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन। तो इसमें जो बेस है दैट विल बी इनपुट। तो इनपुट सर्किट को भी यही बैटरी वोल्टेज सप्लाई करती है। अलबत्ता जो बेस है उसके साथ हम दो रजिस्टर्स कनेक्ट करते हैं। वन इज हियर R1 एंड अनदर इज हियर दैट इज R2। तो दो रजिस्टर्स हैं R1 एंड R2 विच आर एम्प्लॉयड, और इन दोनों को हम कनेक्ट करते हैं किसके साथ? इस बैटरी के साथ। तो ये जो R1 और R2 है दे आर द बायसिंग सर्किट कंपोनेंट्स। दीज टू प्रोवाइड बायसिंग। अलबत्ता एक और रजिस्टर भी आप इसमें देखेंगे विच इज हियर, जो इमिटर के साथ हम कनेक्ट करते हैं। तो दिस रजिस्टर प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी। तो जो पोटेंशियल डिवाइडर बायस है, इस टेक्निक में हम दो रजिस्टर्स कनेक्ट करते हैं, दो रजिस्टर R1 एंड R2 इन द इनपुट सर्किट, एंड दीज टू रजिस्टर्स प्रोवाइड द बायसिंग। इसके अलावा हम यहाँ इमिटर टर्मिनल के साथ भी एक और रजिस्टर कनेक्ट करते हैं, लेकिन इसका काम बायसिंग नहीं है, इसका काम है स्टेबिलिटी। तो इसको हम पोटेंशियल डिवाइडर क्यों कहते हैं? बिकॉज जो इसमें सप्लाई वोल्टेज है इसकी पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड होती है इनटू R1 एंड R2। इनपुट सर्किट में हम दो रजिस्टर्स कनेक्ट करते हैं R1 एंड R2। तो जो सप्लाई की पोटेंशियल डिफरेंस है वो इन दोनों में डिवाइड होती है। Hence the name voltage divider biasing or potential divider biasing. So input circuit is here, base and emitter. So we can see कि base is here और emitter यहाँ connected है। तो इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो रेजिस्टेंस है दैट इज R2। सो एक्चुअली द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टेंस R2, दिस इज व्हाट फॉरवर्ड बायसेस द बेस इमिटर जंक्शन। तो इससे क्या होगा? इससे बेस करंट फ्लो होगी, और जब बेस करंट फ्लो होगी तो कॉन्सिक्वेंटली कलेक्टर करंट भी फ्लो होगी इन द जीरो सिग्नल कंडीशन। जीरो सिग्नल कंडीशन क्या है? जब हम इनपुट सिग्नल सप्लाई नहीं करेंगे। यानी एक्चुअली काम जो ट्रांजिस्टर का है कि यहाँ पर हम एक इनपुट सिग्नल सप्लाई करेंगे लाइक दिस, तो हमें यहाँ V0 आउटपुट जो है वो हमें एम्पलीफाई करके मिलता है लाइक दिस। लेकिन वो तो ऑल्टरनेटिंग करंट की हम बात करेंगे, लेकिन फिलहाल वी आर नॉट अप्लाइंग एनी सिग्नल इन इनपुट। अभी जो भी वोल्टेज जो भी करंट है वो इस कैपेसिटर और इस कैपेसिटर के बीच में है। और कैपेसिटर्स के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। कैपेसिटर्स ब्लॉक डायरेक्ट करंट। सो
इस ट्रांजिस्टर के साथ जो भी हम ये वोल्टेज वगैरह अप्लाई करते हैं, तो इनकी वजह से जो डायरेक्ट करंट फ्लो होती है वो इन दो कैपेसिटर्स के सर्किट के बीच में ही रहती है। सो दिस इज पोटेंशियल डिवाइडर बायस। तो इनपुट और आउटपुट सर्किट को स्टडी करने के लिए हमने इसमें जो पावर सप्लाई VCC है, इनको हमने अलग अलग किया है। Actually, the same supply is connected to RC and R1 at the top, लेकिन इसको सिंपलीफाई करने के लिए हमने VCC 2 बार दिखाया है। तो इसको अब हम थेवेनिन सर्किट में ड्रॉ करेंगे, थेवेनिन सर्किट, ताकि हम इस पे DC एनालिसिस कर सकें लाइक दिस। तो ये जो सर्किट है, दिस एक सप्लाई वोल्टेज और जो R1 और R2 पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है, तो इनको हम यहाँ पे दिखाएंगे कि हमने बैटरी का पॉजिटिव इसके साथ कनेक्टेड है, माइनस यहाँ है, इस माइनस को हम फिर ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। R1 के साथ बैटरी का पॉजिटिव है विच इज हियर, और फिर बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, उसको हम फिर दिखा सकते हैं इट इज कनेक्टेड टू ग्राउंड। तो नेगेटिव टर्मिनल को हमने यहाँ ग्राउंड के साथ कनेक्टेड दिखाया है। और R2 जो है वो R1 के साथ कनेक्टेड है एक पॉइंट पे, और दूसरे साइड से वो भी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो ये हमारा थेवेनिन सर्किट बन गया। दिस इज आवर थेवेनिन सर्किट, जो ब्लू शेड में दिखाया गया है। तो थेवेनिन सर्किट इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज हम यहाँ पे थेवेनिन थ्योरम यूज करेंगे। लेफ्ट साइड पे आप देख रहे हैं इट इज अ कॉम्प्लेक्स सर्किट, लेकिन इसको हम सिंपलीफाई कर सकते हैं यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। थेवेनिन थ्योरम सेज कि अगर हमारे पास एक सर्किट है और उसके दो टर्मिनल्स हैं A एंड B, और इन दो टर्मिनल्स के बीच में जो सिस्टम अंदर सर्किट है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, उसमें बहुत सारी बैटरीज हैं, उसमें बहुत सारी रेजिस्टेंसेस हैं, और वो भी बड़े कॉम्प्लेक्स तरीके में कनेक्टेड हैं कि ना हम उनको पैरेलल कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं, ना हम उनको सीरीज कॉम्बिनेशन समझ सकते हैं। तो थेवेनिन थ्योरम यहाँ हमारे काम आती है। इट सेज कि आप उन दो टर्मिनल्स को अपनी जगह पे रखें लाइक दिस, टर्मिनल A, टर्मिनल B, और जो उन दो टर्मिनल्स के दरमियान चाहे कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं विद टू थिंग्स। वन, a battery, a source of potential difference, and a resistance. सिंपल। चाहे इन दो टर्मिनल्स A और B के बीच में कितना भी कॉम्प्लेक्स सर्किट हो, you can replace that circuit with only two elements. One, a battery with a potential difference, जिसको हम कहेंगे थेवेनिन वोल्टेज, थेवेनिन वोल्टेज VTH से डिनोट करेंगे इसको हम, एंड जो भी सर्किट की कलेक्टिव रेजिस्टेंस है दैट विल बी डिनोटेड विद थेवेनिन रेजिस्टेंस, RTH से उसको हम डिनोट करेंगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालने के लिए जो बैटरी है उसको हम शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। तो इस चीज को सीखने के लिए अगर आप बाद में थेवेनिन थ्योरम को गूगल पे सर्च करें या किसी बुक पे पढ़ें, तो अगर हम थेवेनिन रेजिस्टेंस के लिए एक्सप्रेशन निकालना चाहते हैं, तो जो थेवेनिन सर्किट है उसके अंदर बैटरी जो है आप ऐसा समझिए कि बैटरी है ही नहीं, शॉर्ट सर्किट। तो नाउ यू कैन वेरी वेल सी कि जो R1 और R2 है दे आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, बिकॉज अगर कोई करंट फ्लो होगी, करंट आई, तो
इस हिस्से पे करंट के दो हिस्से होंगे, वन विल फ्लो थ्रू रजिस्टर 1 एंड अनदर विल फ्लो थ्रू रजिस्टर 2। तो बाय डेफिनेशन द टू रेजिस्टेंसेस आर इन पैरेलल, क्योंकि किसी जंक्शन पे अगर करंट फ्लो होती है और उसका एक हिस्सा एक रजिस्टर के थ्रू फ्लो होता है, दूसरा हिस्सा दूसरे रजिस्टर के थ्रू फ्लो होता है, देन दे आर इन पैरेलल। बाय कंट्रास्ट अगर एक ही करंट दोनों रजिस्टर्स में से एक जैसी करंट फ्लो हो, तब कहेंगे हम दे आर इन सीरीज। तो यहाँ पे ये पैरेलल में है। और देन the Thevenin resistance is simply the parallel combination of R1 and R2, and parallel combination में equivalent resistance होती है R1 into R2 divided by R1 plus R2. So this will be the Thevenin resistance. तो हमें Thevenin resistance का वैल्यू मिल गया। R1 R2 जो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है, इसमें उसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दैट विल बी गिवन बाय R1 into R2 by R1 plus R2। इसको आप कहीं पे लिख के रख लें, क्योंकि बाद में हम इस पे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी करेंगे। सो राइट डाउन दिस दैट द Thevenin resistance equals R1 R2 by R1 plus R2। तो लेकिन बैटरी तो वहां कनेक्टेड है। तो अब हम देखेंगे कि ये जो पोटेंशियल डिवाइडर बया ये सर्किट है, ये इनपुट सर्किट, यहाँ पर इनपुट सर्किट है विच इज बेसिकली बेस इमिटर रीजन। यहाँ पर बेस है, यहाँ पर इमिटर है, तो उसको ये कितनी वोल्टेज सप्लाई करता है, दैट इज ETH, जिसको हम कहेंगे थेवेनिन वोल्टेज। तो जो VCC है उसके दो हिस्से होते हैं, इसके पोटेंशियल ड्रॉप के दो हिस्से हैं होते हैं। एक यहाँ पे खर्च होता है, उसको हम कहेंगे VR1। तो VCC के दो हिस्से होते हैं, वन gets spent across R1 and another gets spent across R2, जिसे हम कहेंगे VR2। and actually this VR2 is this Thevenin voltage। दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस जो फिर आगे जाके अप्लाई होता है इनपुट सर्किट पे। सो आवर इनपुट वोल्टेज इज देन VR2। और ये किसके बराबर होगा? ऑब्वियसली जो थेवेनिन वोल्टेज है दिस इज VR2, और जो VCC है उसके दो हिस्से होते हैं, एक R1 को मिलता है, दूसरा R2 को मिलता है। तो अक्रॉस R2 इट विल बी R2 टाइम्स दिस। और अगर हमने पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 देखना है, हम फिर से VCC को डिवाइड करेंगे R1 प्लस R2। तो R1 को कितना कंट्रीब्यूशन मिलेगा? R1। तो VCC is the supply voltage, R1 divided by R1 plus R2. This is contribution, this is potential drop across R1, and R2 divided by R1 plus R2. This is across R2। तो कहने का मतलब ये है कि जो थेवेनिन वोल्टेज है दैट विल बी VCC टाइम्स व्हाट R2 बाय R1 प्लस R2। इसको भी आप लिख के रख लें। दिस इज द थेवेनिन वोल्टेज। तो हमें थेवेनिन रेजिस्टेंस भी मिली। वी गॉट थेवेनिन रेजिस्टेंस, जो पोटेंशियल ड्रॉप है, जो पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट है उसकी रेजिस्टेंस हमें मिली R1 टाइम्स R2 बाय R1 प्लस R2। दिस इज थेवेनिन रेजिस्टेंस। और इसी तरह हमें थेवेनिन वोल्टेज भी मिली। नाउ वी शैल अप्लाई किरचॉफ्स रूल टू इनपुट सर्किट। तो लेट अस ट्रैवर्स द सर्किट लाइक दिस। तो सबसे पहले हमें आएगा ETH,
इसके साथ हम पॉजिटिव साइन लगाएंगे बिकॉज वी आर गोइंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोअर टू हायर पोटेंशियल. Then the potential drop is IB into RTH. IB into RTH. This is potential drop across the resistor RTH. और चूंकि we are traversing along the direction of current, तो इसके साथ माइनस साइन आएगा. Then we are going from base to emitter, तो हमें यहाँ पे potential drop मिलेगा VBE. So here it is VBE. और चूंकि बेस बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट है और इमिटर ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है, तो इसका मतलब है कि बेस इज एट हायर पोटेंशियल, इमिटर इज एट लोअर पोटेंशियल, एंड वी आर गोइंग फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल, तो इसके साथ माइनस साइन आएगा. देन देयर इज अ करंट फ्लोइंग IE, इमिटर करंट अक्रॉस RE, सो द पोटेंशियल ड्रॉप विल बी IE into RE. और चूंकि we are going down, तो we are going down in the direction of current, so potential drop will have negative value. This whole thing should be equal to 0. अच्छा, यहाँ पर हम IE के लिए एक्सप्रेशन लिखेंगे. The emitter current is the sum of collector current and base current. But collector current is beta times base current plus another beta base current. So this will be beta plus 1 times base current. तो इसको हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे. इमिटर करंट की जगह हम क्या लिखेंगे? बीटा प्लस 1 बेस करंट. तो वी विल गेट ETH minus IB into RTH minus VBE minus IE की जगह हम लिखेंगे बीटा प्लस 1 IB RE, and this whole thing is equal to 0. तो नेक्स्ट स्टेप में हम ETH और माइनस VBE को एक जगह लिखेंगे. तो इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमें क्या मिलेगा? तो ये टर्म नेगेटिव है और ये टर्म भी नेगेटिव है, इनको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, ये पॉजिटिव बनेंगे. वी विल गेट IB into RTH plus beta plus 1 times IB into RE. Okay, so in the next setup we can write ETH minus VBE is equal to राइट हैंड साइड पे हम IB कॉमन आउट कर सकते हैं. तो पहली टर्म में हमें मिलेगा RTH प्लस दूसरी टर्म में हमें मिलेगा बीटा प्लस 1 टाइम्स RE. तो यहां से हम IB के लिए वैल्यू निकाल सकते हैं. IB विल बी इक्वल टू, न्यूमरेटर में रहेगा ETH माइनस VBE, और ये जो IB के साथ प्रोडक्ट में है ये उसको डिवाइड हो जाएगा. वी विल गेट RTH प्लस बीटा प्लस 1 टाइम्स RE. सो IB के लिए हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगी. तो VBE ये आप खुद ही लिखेंगे. इफ इट इज सिलिकॉन देन इट इज 0.7 वोल्ट. RE
इट विल बी गिवन कि इमिटर के साथ कौन सी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, बीटा, ये ट्रांजिस्टर के साथ इसका वैल्यू दिया गया होगा, ETH इसको कैलकुलेट करना है, इसके लिए फॉर्मूला है, और इसी तरह RTH ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा यूजिंग R1 R2। RTH जो है, RTH this equals R1 into R2 whole divided by R1 plus R2 and obviously इन दोनों के वैल्यूज दिए गए होंगे। इसी तरह ETH is R2 by R1 plus R2 into VCC and obviously VCC का वैल्यू दिया गया होगा, R1 R2 का वैल्यू दिया गया होगा। तो you can calculate this and you can calculate this also. So this is input circuit. आउटपुट बड़ा इजी है। अगर हमें कलेक्टर करंट का वैल्यू निकालना है, दैट विल बी बीटा टाइम्स IB। तो IB वी हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड, वी कैन कैलकुलेट दिस। उसके बाद जो आउटपुट सर्किट है उस पे भी हम किरशॉफ्स रूल अप्लाई कर सकते हैं। वी कैन थिंक ये जो बैटरी है इसका पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे है, नेगेटिव यहाँ पे है। सो लेट अस अप्लाई किरशॉफ्स रूल लाइक दिस, ऊपर से नीचे। तो सबसे पहले VCC का वैल्यू आएगा एंड वी आर गोइंग फ्रॉम माइनस टू प्लस, वी आर गोइंग हाई इन पोटेंशियल, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा। देन द पोटेंशियल ड्रॉप विल बी IC into RC, IC into RC, बट वी आर गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। देन देयर इज VCE, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड इमिटर, VCE, इसका वैल्यू प्लस की माइनस। कलेक्टर इज एट हायर पोटेंशियल, इमिटर इज एट लोअर पोटेंशियल, बिकॉज इमिटर ग्राउंड के साथ कनेक्टेड है। तो VCE में हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सो माइनस वैल्यू आएगा। एंड फाइनली देयर विल बी पोटेंशियल ड्रॉप IE into RE, so IE into RE, this is potential drop across emitter resistor, and we are going in the direction of flow of current, so minus, so this will be 0. So in the next setup we will get VCC minus VCE is equal to, तो जो नेगेटिव टर्म्स दो हैं इनको हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, they will become plus, so ICRC plus IERE। यहाँ पे हम एक अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे कि जो IC है वो तकरीबन बराबर है IE, तो जो ये IE है उसकी जगह भी हम IC ही लिखेंगे। तो वी विल गेट VCC minus VCE is equal to ICRC plus ICRE. So in the next setup we can take common out IC, so we will get RC plus RE. तो फाइनली यहां से हमें IC के लिए क्या एक्सप्रेशन मिलेगी, IC विल बी इक्वल टू, तो न्यूमरेटर में होगा VCC माइनस VCE एंड दिस विल गेट डिवाइडेड बाय RC प्लस RE। क्योंकि IC का वैल्यू तो हमने डिटरमाइन करना ही नहीं है, तो IC का वैल्यू तो हमने डिटरमाइन करना ही नहीं है, वो हमें ऑलरेडी बीटा टाइम्स IB से मिलेगा। एक्चुअली हमें यहां से हम इसको IC कॉमन आउट कर लेंगे, सो वी विल गेट RC प्लस RE। तो यहां से हम VCE के लिए एक्सप्रेशन देखेंगे, VCE को हम राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे, इट इज वैल्यू विल बिकम प्लस, तो लेफ्ट हैंड साइड पे मिलेगा हमें VCC, और इस टर्म को हम ले जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये माइनस बनेगा, सो माइनस IC RC प्लस RE। तो इस एक्सप्रेशन को भी आप नोट डाउन करते हैं, क्योंकि इसी का वैल्यू फिर हमें बाद में निकालना पड़ेगा। चलिए, this is the circuit. You have to determine the value of base current
कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर इमिटर वोल्टेज। इसको आप सॉल्व करेंगे और आप व्हाट्सएप ग्रुप में या इंडिविजुअली मुझे इसका सॉल्यूशन भेजेंगे। तो लेट अस डू द नोटेशन। ये जो +22 वोल्ट है, दिस इज VCC। उसके बाद जो ये पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट में ऊपर वाली रेजिस्टेंस, दिस इज R1। सो R1 इज 39 किलो ओम, और इसके नीचे जो ये रेजिस्टेंस है, दिस इज R2, दिस इज 3.9 किलो ओम। वी हैव नथिंग टू डू विद दोज कैपेसिटर्स। बीटा का वैल्यू 100 है, सो इट इज गिवन। अच्छा, ये जो दिस इज कलेक्टर, दिस इज बेस एंड दिस इज इमिटर। तो कलेक्टर के साथ जो रजिस्टर्स कनेक्टेड है, दैट इज कलेक्टर रेजिस्टेंस RC। सो RC का वैल्यू है 10 किलो ओम, और इमिटर के नीचे जो रेजिस्टेंस है, दैट इज इमिटर रेजिस्टेंस, सो RE, इट इज 1.5 किलो ओम। इसी तरह ये जो कैपेसिटर यहाँ पे है, इसको हम इमिटर कैपेसिटर कहते हैं। तो वी हैव टू डू नथिंग विद दिस। So everything is given. सबसे पहले आप RTH का वैल्यू निकालेंगे, एंड दैट विल बी R1 into R2 divided by R1 plus R2. उसके बाद you have to determine the Thevenin voltage, and that is R2 divided by R1 plus R2 times VCC. तो राइट हैंड साइड पे हर कोई वैल्यू गिवन है, यू कैन कैलकुलेट दिस। देन यू कैन कैलकुलेट बेस करंट, एंड दैट बेस करंट इज ETH minus VBE whole divided by RTH plus beta plus 1 times RE। तो अगेन राइट हैंड साइड पे सब कुछ गिवन है, इसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ETH का वैल्यू आप यहां से निकालेंगे, और VBE चूंकि ये सिलिकॉन है तो इसको आप 0.7 वोल्ट लिखेंगे। अच्छा, IC का वैल्यू जो है वो आपको बीटा टाइम्स IB मिलेगा। तो IB का वैल्यू आपने यहाँ पे इवालुएट किया होगा, बीटा इज 100, तो आप IC का वैल्यू भी इवालुएट कर सकते हैं। एंड फाइनली यू हैव टू डिटरमाइन VCE, and that is equal to VCC minus IC times RC plus RE। और यहां पर भी राइट हैंड साइड पे VCC दिया है, RC दिया है, RE दिया है। IC का वैल्यू आपने यहाँ इवालुएट किया होगा, तो आप VCE का वैल्यू भी इवालुएट कर सकते हैं। I leave this problem to you, और मैं चाहूंगा कि आप ये प्रॉब्लम करें। तो मैं आगे अभी नहीं बढ़ूंगा, बाकी जो नेक्स्ट है स्टेबिलिटी वगैरह वो हम कल पढ़ेंगे, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करें एंड यू कम अप विद वैल्यूज फॉर दिस Thevenin resistance, Thevenin voltage, base current, collector current and collector emitter voltage.